राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त अब नजदीक आ गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा का चयन भी हो गया है। बता दें कि गर्भगृह में मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई गई 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान भी 5 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह दावा किया है कि शोभा करंदलाजे और प्रताप सिम्हा ने भी इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया में दी है। प्रतिमा बनाने का काम 3 मूर्तिकारों को दिया गया था। ये तीनों मूर्तिकार अलग अलग जगहों पर प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जहां राम है वहीं हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। बता दें कि 27 साल के अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का कार्य है। इतना ही नहीं, अरुण योगीराज के पिता को वाडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए भी जाना जाता है। बताया जाता है कि 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से अरुण योगीराज ने एमबीए की पढ़ाई की है। इससे पहले अरुण योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसे दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थल के पीछे भव्य छतरी के नीचे पीएम मोदी ने स्थापित किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मूर्तिकार अरुण योगीराज की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, अरुण योगीराज प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। इसके अलावा अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसके बाद अरुण योगीराज चर्चा में आए। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देने के लिए आज से घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम शुरू हुआ है। ये अभियान विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में शुरू किया। महाराष्ट्र में भी सबके राम से इस अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान अगले 15 दिन तक चलेगा। क्या आम और क्या खास, हर समाज को निमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिनों पहले लोगों से अपील की थी कि वे 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दीपावली के रूप में अपने घरों में विशेष दिए जलाएं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। एक तो हमारे पास पहले जो पुराना मॉडल था राम मंदिर का, उसकी जो छवि कह लीजिए आप, वो हमारे पास पहले कई हमने उसमें उसको विक्रय किया है। अब जो उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से संशोधित हुई है मॉडल, उसके लिए ऑर्डर जा चुका है और अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर वो उपलब्ध हो जाएगा बाजार में। उसके अलावा और भी कई प्रयास हैं, जैसे एक आर्ट है ताइवान की, गोल्ड लीफ आर्ट कहते हैं उसको। उसमें भी राम दरबार, राम मंदिर के मॉडल और भी बहुत से कई आइटम उपलब्ध हैं। फैसला आने के बाद जन्मभूमि का, इसमें राम दरबार की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और जब से ये मॉडल क्लियर हो गया है तब से इसके मंदिर के मॉडल की भी डिमांड बहुत बढ़ रही है और आगे भी और बढ़ने की संभावना है। कितना क्रेज है लोगों में इसको लेकर और क्या कुछ अभी मार्केट में बढ़ोतरी है, कितना डिमांड आ रहा है? डिमांड तो इतना आ रहा है कि उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब जो भावनाओं लोगों की है उस, अब जो है इसके आंदोलन की वजह से या मंदिर के निर्माण की वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों में इसकी भावना जागृत हुई है और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो स्वरूप उसका क्लियर हो जाए, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि उसी स्वरूप की मूर्ति मीनाकारी में, जो एक हिंदुस्तान की अलग आर्ट है राजस्थान की, जिसकी विदेशों में भी बहुत डिमांड है, उस आर्ट में भी प्रयास चल रहा है। रामलला की प्रतिमा की विराजमान हो जाएंगे कि उस पे हाँ, उस किन किन चीजों से बनाएंगे, क्या वो चांदी बेस उसका चांदी रहेगा। उसमें मीनाकारी एक आर्ट होती है जिसको लोग वो कलर समझते, कलर नहीं होती। मीनाकारी एक आर्ट है, सैकड़ों साल पुरानी है। उसको भरा जाता है खोद खोद करके, सब हैंड वर्क टोटल होता है और राजस्थान की ट्रेडिशनल आर्ट है, बहुत पुरानी। किन मॉडल को बनाएंगे, क्या 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 रेट लगेंगे उसमें अभी क्लियर नहीं हो सकता जब तक मूर्ति ना हो। मूर्ति भी अभी क्लियर नहीं है,
कौन सी मूर्ति रहेगी और साइज के हिसाब से होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा होगा, 5-7 6-7 हजार के आसपास होना चाहिए, 10,000 के अंदर ही होना चाहिए, ये हमारा अनुमान है।